प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द्विवेदी क्लास आज बच्चों क्वाड्रेटिक की इक्वेशन शुरू किया था एक्सरसाइज 4.2। ये कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे, अब 3 ही क्वेश्चन बचे थे उसके, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो वो आज खत्म करने के लिए हम आए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इससे पहले का जो कॉन्सेप्ट है आपने बेहतरीन ढंग से समझ लिया होगा। और अगर अभी तक नहीं देखा उस वीडियो को, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे जाओ और वीडियो को देखो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बेहतरीन और शानदार मैथमेटिक्स आपको यहाँ पे इस चैनल पे मिलती रहे। तो बच्चों आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। से पहले ये जो कंसेक्यूटिव वर्ड है इसका क्या मतलब है आप समझ लो। हिंदी में कहा जाता है क्रमागत, लगातार। हाँ, जैसे 1 है, 1 के बाद क्या होता है 2, 2 के बाद क्या होता है 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। दीज आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव नंबर्स। ये लगातार आ रही है ना। हालांकि ऐसा नहीं है कि 1 से शुरू हो तभी लगातार कही जाएगी। 70, 71, 72, 73, 74 दीज आर आल्सो कंसेक्यूटिव नंबर्स। पर एक सिमिलरिटी है दोनों में। क्या? हर कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में डिफरेंस कितने का है? केवल 1 का है। 5 तो 6, 6 तो 7, 7 तो 8, केवल एक का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो मुझे नंबर चाहिए, यहाँ भी तो एक ही का डिफरेंस होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर p x। माना पहली संख्या क्या है? x है, और दूसरी संख्या यानी सेकंड नंबर क्या है? x प्लस 1 है। अब x प्लस 1 मैंने क्यों लिया अभी बताया कि क्वेश्चन में बोला है कंसेक्यूटिव नंबर लो, हमने ले लिए है ना। तो एक का ही तो डिफरेंस होता है। तो अगर पहला x है तो दूसरा x प्लस 1 है। अगर पहला y होता तो दूसरा y प्लस 1 होता। आगे की कंडीशन क्या थी कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है इनके स्क्वायर का जो सम है वो 365 है। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर एंड x प्लस 1 टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। है ना आसान बिल्कुल इक्वेशन बनाना इसका। भाई जो दो नंबर हैं उनका जो स्क्वायर है मैंने स्क्वायर किया, उसका जो सम है ये प्लस लगा दिया, वो 365 है। तो चलो जरा सा ब्रैकेट खोलते हैं और इसे सिंपलीफाई करते हैं। x स्क्वायर और ये प्लस b2 होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लो। मींस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। अब x स्क्वायर कितना? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये 365 इधर आया तो माइनस 365 हो गया। ठीक है ना। अब 1 से ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और 364 में भी तो 2 आता है ना। तो हम क्या करेंगे? पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा हम अक्सर करते हैं ताकि जो हमारा इक्वेशन है वो इजीली सिंपलीफाई हो सके। तो हमने जब 2 से पूरे को डिवाइड किया, या फिर आप ये समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे 2 कॉमन ले और वो 0/2 उधर जाके होगा तो 0 ही हो जाएगा। इसलिए इसको हमने क्या किया? x इज यहाँ पे 1 into 182 इज इक्वल टू 0। तो 0 नहीं, दिस इज 182। ओके, 182 का ऐसा फैक्टर जिसका डिफरेंस 1 आए। तो 14 into 13। अगर आप कहो कि हमें नहीं कंफर्म कैसे जाने, तो ऐसे साइड में फैक्टराइज कर लो। 182 2 से कट किया 91 हो गया, 3 से कट किया 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा 13 हुआ, और 13 1 13। ठीक है। तो ये देखो 14 into 13 आ रहा है ना। बच्चों पेयर में क्या होता है, जैसे आपने फैक्टराइज किया तो वहां पे तो कई नंबर आ सकते हैं, पर वहां पे ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है जिसके लिए जो मिडिल टर्म का स्प्लिट का रूल है वो भी फॉलो होना चाहिए। ठीक है। तो इसको मिडिल टर्म को हम 14 माइनस 13 यहाँ पे लिख देंगे। 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है। तो स्क्वायर था तो केवल x बचा, और 14x में केवल 14 बचा।
यहाँ पे -13 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो ओवरऑल कॉमन क्या निकला, x प्लस 14 निकला और दूसरा क्या है x माइनस 13 आया। ठीक है, अब बारी बारी से दोनों के इक्वल में 0 रखें तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -14 हो जाएगा और यहाँ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +13 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए माइनस वाला तो छोड़ ही दे। तो इसका मतलब जो हमारा पहला इंटीजर है वो 13 है और दूसरा 13 + 1 यानी कि 14 है। तो आसान है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा एक्सरसाइज का, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड अदर टू साइड्स। तो आसान क्वेश्चन है। देखो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप सभी को पता है राइट एंगल ट्रायंगल या हिंदी में उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, है ना। और जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ये, अब यहाँ पे कोई भी जरूरी नहीं यही एंगल, उनमें से तीन में से कोई भी एक एंगल 90 होना चाहिए तो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो 90 के अपोजिट जो साइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस या हिंदी में कर्ण कहते हैं। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक चीज कह रहा है कि जो एल्टीट्यूड है इसके बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। तो लेट बेस बी x सेंटीमीटर, बेस को हमने कितना मान लिया, x सेंटीमीटर, और जो एल्टीट्यूड है 7 सेंटीमीटर छोटा है यानी कि x प्लस 7 सेंटीमीटर हो गया। एल्टीट्यूड को हिंदी में लंब और बेस को आधार कहते हैं। वो लाइन जो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसी को एल्टीट्यूड या हिंदी में लंब कहते हैं। तो बहुत आसान है, इसने कहा कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो मैं तो सॉरी लेस है बोला है, कम है, तो मतलब यहाँ माइनस करना है। तो मैंने सबसे पहले कहा लेट बेस इज x सेंटीमीटर। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ बेस इज x सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर लेस है इसका एल्टीट्यूड तो x माइनस 7 हो जाएगा और हमें ये दोनों साइड बनाने हैं। अब कोई भी ट्रायंगल अगर राइट एंगल है तो वहां पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने क्या थ्योरम दिया था कि जो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, यानी कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। ठीक है, शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख दूं तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये x स्क्वायर और ये a माइनस b2 होल स्क्वायर करके आप ब्रैकेट डिस्क्लोज कर लोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 169। अब इस इक्वेशन को जरा सा और सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ माइनस किया, छोटे नंबर से बड़ा माइनस कर रहे हो ना तो साइन माइनस का आएगा तो 0 यानी माइनस 120 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह देखो 2 है यहाँ पे, 14 में भी 2 आता है और 120 में भी 2 आता है, इसलिए पूरे इक्वेशन को 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब 1 into 60 का ऐसा फैक्टर जिसका डिफरेंस 7 आए, 12 into 5 60 होता है ना, और 12 माइनस 5 क्या होता है, वो भी तो 7 होता है। तो बिल्कुल हम स्प्लिट कर सकते हैं इसे, x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट डिस्क्लोज किया तो माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 12, 5 कॉमन लिया x माइनस 12। अब देखिए ये क्या है, दोनों में कॉमन है, सो x माइनस 12 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों के इक्वल में 0 रखेंगे। जब x माइनस 12 0 लेते हैं तो x इज इक्वल टू 12 हो गया
और जब x प्लस 5 0 लेते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 5 हो गया। माइनस वाला तो छोड़ ही दो, क्योंकि भाई साइड किसी ट्रायंगल का माइनस में थोड़ी होगा, तो 12 है ना। तो इसका मतलब जो बेस है हमारा वो x सेंटीमीटर था तो 12 सेंटीमीटर है, और जो एल्टीट्यूड है x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 कितना है 5 सेंटीमीटर है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day cost of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article. तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग पीछे भी कर चुके हैं। कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पे क्या होता है कि पॉटरी आर्टिकल्स बनते हैं, और उसमें खास बात क्या है, कह रहा है कि जितना इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस। जितने पीस बनेगा ना, मान लो 10 पीस बना, तो उसके डबल से 3 ज्यादा कॉस्ट होगी हर एक आर्टिकल की। जितने भी सामान बेचेगा, आप समझ लो, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल on that day produced on that day is equal to x। हमने सपोज कर लिया कि जो कितने आर्टिकल उस दिन बने हैं, माना उस दिन कितने सामान बने हैं x, नंबर ऑफ पीसेज है ये x। अब कह रहा है कि ये देखा गया कि जो कॉस्ट है उसकी वो ट्वाइस से 3 ज्यादा है, तो उस दिन पर आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, ट्वाइस मतलब 2x। 3 ज्यादा है तो प्लस 3 होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर एक ये मार्कर 5 रुपए का है तो 2 मार्कर लेने जाओगे, 10 का है यानी 5 into 2 हुआ, और 3 मार्कर लेते हो तो 5 into 3 यानी कि 15, 4 मार्कर लेते हो तो 5 into 4 यानी कि 20। तो जो कॉस्ट दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कुल कीमत है वो 90 रुपीज है उस दिन की। तो कीमत किस बात पर तय करेगी, 2 बातों पर, नंबर ऑफ आर्टिकल यानी कितने प्रोड्यूस हुए हैं, और उनकी पर पीस का कॉस्ट क्या है। उन दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी x into 2x plus 3 is equal to 90। ब्रैकेट खोलेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम फैक्टराइज कर लें तो बच्चों देखिए 2 into 90 कितना 180 का ऐसा फैक्टर लेना है जिसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है ना। तो 180 में 15 into 12 होता है बच्चों 180, और उसका डिफरेंस 3 होता है। आप चाहो तो जैसे पहले बताया था यहाँ भी चेक कर सकते हो, 280 है, अब 2 से अगर कट किया तो ये 90, फिर 2 से किया तो 45, 3 से किया 15 एंड 5 से किया फिर 3 से कट रहा है तो यहाँ पे 5 एंड 5 से कट। अब देखो ये 15 और ये क्या है 12, 15 into 12 180 है, और डिफरेंस भी 3 आ रहा है। इसका मतलब हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो जो स्क्वायर था हट गया, केवल x बचेगा, और इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 3 कॉमन है। भाई 12 में भी 3 आता है और 90 में भी आता है। ठीक है, तो 3 क्या बल्कि 6 कॉमन है, तो 6 2 जा 12 एंड 15 6 जा 90। तो एक फैक्टर हमारा 2x प्लस 15 हो गया और दूसरा x माइनस 6 हो गया। फिर से वही बारी बारी से एक बार हम 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 अगर लेते हैं तो 2x इज इक्वल टू माइनस 15 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू माइनस 15/2 हो जाएगा। नेगेटिव तो लेना नहीं क्योंकि नंबर ऑफ पीस कोई नेगेटिव तो होगी नहीं। और दूसरा फैक्टर है हमारा x माइनस 6, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 यानी कि x इज इक्वल टू 6। इसका मतलब उस दिन कितने पीस आर्टिकल बना, 6 पीस, और उसका रेट क्या है 6 into 2 12, 12 plus 3 15। हर पीस का रेट क्या है 15। ठीक है, आशा करता हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी एक्सरसाइज।
कल के वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। ठीक है, तो चैनल को इसी तरह बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलता हूँ